हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार जैन पीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कृष्णद्वैपायन वेदव्यास द्वारा विरचित महाभारत महाकाव्य से संबंधित 100 सामान्य प्रश्नों का वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, यह वीडियो का पहला भाग है जिसमें मैंने 50 प्रश्नों को कवर किया हुआ है और अगले दूसरे भाग में मैं पुनः 50 प्रश्नों को आपके लिए बताऊँगा। तो इस प्रकार 100 सामान्य प्रश्नों को मैं आपके लिए बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो की पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल रंग में ऐसा सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, तो आप उसको प्रेस करें जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके। जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे वह आप तक पहुँच सकेंगी। तो देखते हैं दोस्तों सामान्य प्रश्नों को। दोस्तों, आप हमारे संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से संबंधित वीडियो भी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की लिंक दी हुई है, आप उन लिंक पर जाकर के हमारे सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पंचमो वेदो मन्यते, पांचवा वेद माना जाता है। तो पांचवा वेद महाभारत को माना जाता है। दोस्तों, महाभारत को, और भी है नाट्य वेद को भी पांचवा वेद माना जाता है, लेकिन महाकाव्य की दृष्टि से देखा जाए तो पांचवा वेद महाभारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय साहित्यस्य आकार ग्रंथो महाभारतस्य कर्ता कहा। भारतीय साहित्य का जो आकार ग्रंथ है इस महाभारत, इसके कर्ता कौन है? तो इसके कर्ता हैं महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास, जिनका वेदव्यास यह नाम है। महर्षि व्यासस्य अपर नाम किम, महर्षि व्यास का दूसरा नाम क्या था? तो इनका दूसरा नाम था कृष्णद्वैपायन। कृष्णद्वैपायन। वेदव्यासस्य पितुर्नाम किम आसीत्, वेदव्यास के पिता का नाम क्या था? तो वेदव्यास के पिता का नाम था पराशर। पराशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वेदव्यासस्य माता आसीत्, वेदव्यास की माता कौन थी? तो वेदव्यास की माता थी सत्यवती। सत्यवती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारतस्य समय स्वीक्रियते, महाभारत का समय स्वीकार किया जाता है। तो महाभारत का समय माना गया है 3000 ईसा पूर्व। 3000 ईस्वी पूर्व। ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह जो हुए हैं उससे लेकर के उससे पूर्व जो हुआ है वह 3000 ईस्वी पूर्व। ऐसे ईसा मसीह के जन्म के 3000 पूर्व, ऐसे 3000 ईस्वी पूर्व। महाभारतम मूल रूपेण किम आसीत्, महाभारत में मूल रूप, महाभारत जो है वह मूल रूप में क्या था? तो वह था जय। पहले हुआ जय, फिर उसके बाद भारत, फिर महाभारत। इस प्रकार 3 इसके भेद हैं, वो आगे प्रश्न आएगा। महाभारतस्य विकासे मुख्यतः कति रूपाणि मन्यन्ते, महाभारत के विकास में मुख्यतः कितने रूप माने गए हैं? तो 3 रूप माने गए हैं। महाभारतस्य त्रीणि रूपांतराणि सन्ति, महाभारत के 3 रूपांतर हैं। तो वह हैं जय, भारतम, महाभारतम। जयः भारतम महाभारतंच, जय भारत और महाभारत। महाभारतस्य संबंधे का अकथयत जयो नाम इतिहासोयम, महाभारत के संबंध में किसने कहा कि जयो नाम इतिहासोयम, यह किसने कहा है? तो यह कहा है वेदव्यास जी ने। वेदव्यास जी ने, जो कि इसके रचयिता हैं। जय महाकाव्यस्य वक्ता का आसीत्, जय महाकाव्य के वक्ता कौन हैं? तो जय महाकाव्य के वक्ता हैं वैशंपायन। जो जय महाकाव्य वह वैशंपायन ने सुनाया था किसी दूसरे को। तो इस प्रकार इसके वक्ता कौन हुए? वैशंपायन। जय महाकाव्य श्लोकानाम संख्यास्ति, जय महाकाव्य में श्लोकों की संख्या कितनी है? कितनी है? तो जय महाकाव्य जो है, सबसे पहले भाग जो 3 रूपांतर थे, जो पहला रूपांतर है जय, इसमें 8800 श्लोक हैं। जयम भारतस्य स्वरूप प्रदान करता आचार्योस्ति, जय को भारत का स्वरूप देने वाले आचार्य कौन हैं? तो वह है वैशंपायन। वैशंपायन ने ही जय को भारत के रूप में बदला। तो यह वैशंपायन ने कार्य किया। भारत नामक ग्रंथे कति श्लोक आसन, जो भारत नाम का द्वितीय रूपांतर था उसमें कितने श्लोक थे? तो उसमें श्लोक थे 24,000। 24,000 श्लोक थे, और 24,000 श्लोक रामायण में माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने के लिए थोड़ा सरल हो जाएगा। भारत में कितने माने गए हैं? 24,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारते श्लोक संख्यास्ति, महाभारत में श्लोक की संख्या है। तो महाभारत में श्लोक संख्या है लक्षम या 1 लाख। महाभारतम विभक्तम अस्ति, महाभारत विभक्त है। तो किस में विभक्त है? पर्वों में, पर्वेषु। तो पर्वों में विभक्त है। महाभारती कति पर्वाणि सन्ति, महाभारत में कितने पर्व हैं? तो उसमें हैं 18 पर्व।
18 पर्व। अष्टादश कर्ण पर्वे वर्णनम अस्ति, कर्ण पर्व में वर्णन है। तो कर्ण पर्व में किसका वर्णन है? इसमें कर्ण पर्व जो है इसमें युद्ध और वध का वर्णन है। कर्ण के युद्ध और वध का वर्णन, कर्ण का युद्ध हुआ और वध हुआ। शल्य पर्वे वेदव्यासेन कस्य वर्णनम कृतम, शल्य पर्व में वेदव्यास के द्वारा किसका वर्णन किया गया? तो शल्यस्य अध्यक्षतायाम युद्धस्य तथा अन्ते वधस्य, शल्य की अध्यक्षता में कौरवों की जो शल्य अध्यक्षता कर रहे थे वो उनके पांडवों के साथ युद्ध तथा उस शल्य का वध का वर्णन इसमें है शल्य पर्व में। आदि पर्वे कस्य विषयस्य वर्णनमस्ति, आदि पर्व में किस विषय का वर्णन है? तो आदि पर्व में चंद्रवंशस्य इतिहासस्य वर्णनमस्ति, चंद्रवंश के इतिहास का वर्णन है। महाभारतस्य प्रथम पर्वम अस्ति, महाभारत का पहला पर्व क्या है? तो वह है आदि पर्व, आदि पर्व। सभा पर्वे वर्णनम अस्ति, सभा पर्व में वर्णन है। तो सभा पर्व में द्यूत कीड़ा, द्यूत कीड़ा मतलब जो जुए वाली कीड़ा है, वह जुआ जो खेलते हैं पांडव, वह जुए का वर्णन इसमें सभा पर्व में है। शांति पर्व कस्य विषयस्य वर्णनमस्ति, शांति पर्व में किसका वर्णन है? भीष्म पितामहस्य युधिष्ठिरम मोक्ष धर्मोपदेशः, भीष्म पितामह का युधिष्ठिर के प्रति, युधिष्ठिर के लिए मोक्ष धर्म का उपदेश भीष्म पर्व में है। भीष्म पितामह का युधिष्ठिर को मोक्ष धर्म का उपदेश देना। जब भीष्म सरसैया पर, बाणों की सरसैया पर लेटे हुए थे, तब युधिष्ठिर उनके पास धर्म का उपदेश लेने जाते हैं, तब वह धर्म का उपदेश देते हैं, मोक्ष के धर्म का उपदेश देते हैं युधिष्ठिर को भीष्म पितामह। अनुशासन पर्वे कस्य वर्णनम वर्तते, अनुशासन पर्व में किसका वर्णन है? तो अनुशासन पर्व में धर्मस्य नीत्याश्च कथायाः, धर्म का और नीति कथा का वर्णन है, धर्म और नीति कथा का वर्णन है अनुशासन पर्व में, अनुशासन पर्व में। दोस्तों यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं कि किस पर्व में किस विषय का वर्णन है, इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यह आप जरूर ध्यान रखें। स्त्री पर्वे वर्णनमस्ति, स्त्री पर्व में किसका वर्णन है? तो स्त्रीणाम विलापः, स्त्रियों के विलाप का वर्णन स्त्री पर्व में है। मौसल होगा दोस्तों, यहाँ मौसम नहीं है, यहाँ गलत छप गया है। मौसल पर्वे कस्य विषयस्य वर्णनम विद्यते, मौसल पर्व में किस विषय का वर्णन है? तो मौसल पर्व में यादवाना मुसल द्वारा नाशः, यादवों का मुसल के द्वारा नाश, मुसल के द्वारा नाश जो हुआ था यादवों का, उसका वर्णन इसमें है। नेक्स्ट है दोस्तों महाभारतस्य शांति पर्वे मुख्य रूपेण वर्णनमस्ति, महाभारत के शांति पर्व में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? तो इसमें महाभारत के शांति पर्व जो है इसमें राजनीति का वर्णन है, राजनीत्याः वर्णनम अस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारतस्य शैली वर्तते, महाभारत की शैली है तो वह है पांचाली शैली, पांचाली शैली है दोस्तों महाभारत की जो शैली है पांचाली, इसे रीति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों महाभारत महाकाव्य प्रमुखम छंदोस्ति, महाभारत महाकाव्य में प्रमुख छंद क्या है? यह महाभारत महाकाव्य का प्रमुख छंद है तो वह है अनुष्टुप, जिसे हम श्लोक भी कहते हैं। अनुष्टुप का पर्यायवाची ही बाद में श्लोक नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाभारतस्य नायकः कः, महाभारत के नायक कौन हैं? तो महाभारत के नायक हैं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी लोग पूछते हैं कि महाभारत के नायक कौन हैं, तो कई लोग अर्जुन को लगा देते हैं, लेकिन अर्जुन इसमें महाभारत के मुख्य नायक जो हैं वह अर्जुन नहीं है। कई लोग कृष्ण को लगा देते हैं, लेकिन कृष्ण नायक नहीं है इसमें, इसके जो मुख्य नायक हैं वह हैं युधिष्ठिर, क्योंकि जो राजा का धर्म निभा रहे थे या मुख्य जो राजा थे वह थे युधिष्ठिर, तो युधिष्ठिर इसके महाभारत के नायक हैं। युधिष्ठिरः नाट्य शास्त्रीय प्रकृत्या कीदृशो नायका, युधिष्ठिर नाट्य शास्त्रीय प्रकृति से किस प्रकार के नायक हैं? तो यह धीर शांत नायक हैं, धीर प्रशांत जिसे हम कहते हैं, तो धीर प्रशांत नायक यह हैं। युधिष्ठिर नाट्य शास्त्रीय प्रकृति से धीर शांत नायक हैं, धीर प्रशांत भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उलूपी चित्रांगे, उलूपी चित्रांगे इमे द्वे कस्य पत्नियां उस्ता, उलूपी और चित्रांगा ये दोनों किसकी पत्नियां हैं? तो ये अर्जुन की पत्नी थी, उलूपी और चित्रांगा, चित्रांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बभ्रुवाहनस्य माता का, बभ्रुवाहन की माता कौन है?
तो बब्रुवाहन जो हैं उनकी माता हैं उलूपी, जो कि अर्जुन की पत्नी थी, और बब्रुवाहन अर्जुन के पुत्र थे। तो बब्रुवाहन की माता कौन है? वह है उलूपी। इरावतः कस्य पुत्रः आसीत्? इरावतः किसका पुत्र था? इरावत जो था वह किसका पुत्र था? तो यह अर्जुन का पुत्र था। नपुंसको भव इति अर्जुनम का सप्तवती। नपुंसको भव, नपुंसक हो, इस प्रकार का शाप अर्जुन को किसने दिया? तो यह दिया था उर्वशी ने। उर्वशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच पांडवेषु को हस्तिनापुरात बहि 12 वर्षान्यवसत। पंच पांडवों में से, 5 पांडवों में से किसने हस्तिनापुर से बाहर 12 वर्ष तक निवास किया था? तो वह थे अर्जुन। अर्जुन ने 12 वर्ष तक निवास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडिम्बायाम राक्षस्याम भीमसेनादुत्पन्नः पुत्रः कः आसीत्? हिडिम्बा राक्षसी से भीम से उत्पन्न पुत्र कौन था? तो वह पुत्र था घटोत्कच। घटोत्कच भीम का पुत्र था और हिडिम्बा का पुत्र था। तो भीम और हिडिम्बा का पुत्र था घटोत्कच। अर्जुन पुत्रस्य अभिमन्योः पत्नी आसीत्। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की पत्नी कौन थी? तो अभिमन्यु की शादी हुई थी विराटनगर के राजा विराट की जो पुत्री थी वह उत्तरा के साथ इन अभिमन्यु का विवाह हुआ था। महाभारते सूराख्यस्य यादवस्य पुत्री अस्ति। महाभारत में सूरा नामक यादव की पुत्री है, तो वह पुत्री थी कुंती। महाभारत में सूरा नामक यादव की पुत्री थी कुंती। महाभारते अजात शत्रु को वर्तते। महाभारत में अजात शत्रु किसे कहा गया है? तो अजात शत्रु कहा गया है युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा गया है, अर्थात जिसका कोई शत्रु नहीं है, ऐसा अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु आज तक जन्म ही नहीं हुआ, जिसके शत्रु का आज तक जन्म ही नहीं हुआ, ऐसा अजात शत्रु कहलाता है, वह थे युधिष्ठिर। महाभारते द्रोणाचार्यस्य प्रियः शिष्यः आसीत्। महाभारत में द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य कौन थे? तो द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे अर्जुन। अर्जुन। महाभारते वीणावादकः आसीत्। महाभारत में वीणावादक कौन थे? तो वीणावादक थे अर्जुन। पांडवेषु मध्यम आसीत्। पांडवों में मध्यम पांडव कौन थे? तो वह थे अर्जुन। अर्जुन। पांचाल नरेशस्य द्रुपद महाराजस्य पुत्री का आसीत्। पांचाल नरेश की द्रुपद महाराज की पुत्री कौन थी? तो पांचाल नरेश द्रुपद महाराज की पुत्री थी द्रौपदी। द्रौपदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारते पुत्रानुमत्या वृद्धावस्थायाम विवाहम अकरोत्। महाभारत में पुत्री की अनुमति से वृद्धावस्था में विवाह किया था, तो वह विवाह किया था शांतनु ने। शांतनु ने विवाह किया था। इस प्रकार दोस्तों हमने ये महाभारत से संबंधित 50 प्रश्नों को देखा। अगले दूसरे भाग में पुनः 50 प्रश्नों को मैं लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के लिए ऐसा लाल रंग में सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंच सकें आप तक। और दोस्तों हमारे सभी वीडियोस की लिंक इसमें दी हुई है, तो आप उसमें जाकर के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। नमस्कार।